आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सदर अस्पताल को विधायक फंड से दिया गया 5 ICU युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस। CBSE की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में DAV बिष्टुपुर के छात्र छात्राओं का शानदार प्रदर्शन। पूर्व विधायक के प्रयास से RD रबर कंपनी के कामगारों को हुआ बकाया 45 लाख का भुगतान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सदर अस्पताल को 5 ICU युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस विधायक फंड से दिया गया है। एम्बुलेंस नहीं होने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल को आज 5 नई ICU युक्त एम्बुलेंस प्राप्त हुई, जिनका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इन अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ कुशल ड्राइवरों की व्यवस्था की गई है, जिससे गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से शिफ्ट करना आसान होगा। इन सेवाओं से विशेष रूप से उन मरीजों को राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्चा उठाने में असमर्थ है। इस सुविधा से पूरे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल, पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू, पश्चिमी विधायक सरयू राय, पोटका विधायक संजीव सरदार भी उपस्थित हुए। की बात है, हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 5 एम्बुलेंस जो कि आज हम लोग को सौगात के तौर पर देने का जो काम किए हैं, और इसमें खासकर इस ज़िले के हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो कि हमारा डुमरिया एक पिछड़ापन था, ना कि वहाँ एम्बुलेंस था पहले, लेकिन उतने व्यवस्था कंडीशन में नहीं था। ये यार एम्बुलेंस है। और उसके साथ साथ मुसावनी में 2, आपके पटमदा में 1 और खासमहल सदर के लिए 1। और इसमें काफ़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बसवास कर रहे हैं और वैसे गरीब लोगों को काफ़ी सुविधा होगा इस एम्बुलेंस से, ताकि पेशेंट को सही समय पे अपना पसंदीदा हॉस्पिटल को ले जा पाएंगे। आज इस पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत जिला के उपायुक्त महोदय अनन्या मित्तल की प्रयास से हमारा UCL जो प्रबंधन है उनका CSR फंड के द्वारा उनके पोशाक एरिया माने जहाँ उनका कार्यकलाप हो रहा है, माइंस खदान खुदाई हो रहा है, वहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं, उस एरिया के ग्रामवासी लोग रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए 5 गो एम्बुलेंस। आज 10वीं एवं 12वीं CBSE का रिजल्ट निकला है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ओवरऑल DAV बिष्टुपुर ने काफी अच्छा रिजल्ट किया है। सीनियर टीचर मौसमी भट्टाचार्य ने बताया कि साइंस में 97.6%, कॉमर्स में 95.6% और आर्ट्स में 98.2% अब तक रिजल्ट पता चला है, और भी रिजल्ट आगे भी पता चल सकता है। वहीं आर्ट्स में 98.2% लाने वाली कौशिकी पाठक का कहना है कि मैंने आगे क्लैट की परीक्षा दी है, आगे लॉ पढ़ना चाहती हूँ। वहीं उत्कर्ष कुमार को 95.54% आया है, वह IIT कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसी तरह सभी बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। मैं मौसमी भट्टाचार्य जी, सीनियर PGT फिजिक्स। तो हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था, अभी तक का जो रिज़ल्ट है, तो अभी तक हमारे एक्सपेक्टेशन के जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया है। हमारा 2 बच्चा साइंस में जो टॉपर है, दोनों ने 97.6% लाया है, जिसमें आर्यन मिश्रा वो झारखंड टॉपर था JEE मेंस में भी। और कॉमर्स में हमारा जो टॉपर है 95.6% तक आया हुआ है, और ह्यूमैनिटीज़ में 98.2% आया है। और इस बार हमारे कुछ बच्चों ने 100 में 100 वाला, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इकोनॉमिक्स में एक वो 100 में 100 आया हुआ है। जी, मेरा नाम कौशिकी पाठक है। मैं DAV बिष्टुपुर में लास्ट 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 11th में यहाँ एडमिशन लिया था। मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ। मुझे 98.2% आया है, एंड मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 159 आया था। मैं आगे लॉ परस्यू करना चाहती हूँ। मैं अभी जैसे क्लैट का एग्जाम दिया हूँ, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में मेरी दीदी ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वो भी कॉमर्स से थी, और जब भी जरूरत पड़ा उसने मेरा पूरा साथ दिया। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ रात तक, मैं जब तक पढ़ता हूँ मेरी मम्मी मेरे साथ रात को 3, 4 जितना भी बच्चे मेरे साथ पूरी जगती है। 95.4%। गम्हरिया टाटा कांड्रा मुख्य
मार्ग स्थित आरडी रबर कंपनी के मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान मामले को लेकर पूर्व विधायक अरविंद सिंह के अथक प्रयास से मजदूरों को बकाया 45 लाख का भुगतान प्रबंधन ने किया है। मंगलवार को सरायकेला श्रम अधीक्षक कार्यालय में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में प्रबंधन मजदूरों को बकाया 45 लाख रुपए भुगतान करने पर राजी हुई है। इससे पूर्व बैठक में श्रम अधीक्षक के अलावा पूर्व विधायक अरविंद सिंह, आरडी रबर कंपनी के एमडी, मजदूर समेत कोल्हान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद विधायक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मजदूरों को प्रबंधन ने 45 लाख रुपए बकाया भुगतान देने पर सहमति जताई है। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि तकरीबन 45 मजदूरों के बीच बकाया का भुगतान किया जाना है, जिसमें 15 लाख रुपए प्रबंधन जल्द भुगतान करेगा। कुल मिलाकर मजदूरों को 60 लाख का भुगतान करना है। गौरतलब है कि बीते 1 साल से आरडी रबर कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच बकाया को लेकर तनातनी चल रही थी, जिसे पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के हस्तक्षेप से दूर कर लिया गया है। फुल एंड फाइनल करीब 13 वर्षों में कुछ लोगों का 13, 12, 10 वर्षों से अब कुछ नया होगा, उसको नहीं मिला। इसी में निगोशिएशन हो रही थी। इस इशू को लेके हम लोगों ने डीसी साहब से भी बातचीत किया और एलएस लेबर सेक्रेटरी इन लोगों से भी बातचीत की और सारे लोगों से आज उसी क्रम में मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के सारे अफसर और हम लोगों ने ये किया। आज करीब 45 साढ़े 45 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, 15 लाख की और होगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर के 200 कांग्रेसी जवानों ने मंगलवार को सीमा पर जाने का ऐलान किया है। इन जवानों का कहना है कि वह सीमा पर जाकर सिविल डिफेंस का काम करेंगे, सेना की मदद करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। इसके लिए 3 बजे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता डीसी अनन्य मित्तल से मिले और उनसे मांग की कि जिला प्रशासन इन जवानों को भारत पाकिस्तान की सीमा पर भेजने का अवसर दे। जिला कांग्रेस ने प्रशासन से अपील की है कि कांग्रेस के 200 से अधिक अनुशासित व समर्पित कार्यकर्ता सीमावर्ती जिलों में जन सेवा के लिए सिविल डिफेंस के काम के लिए जाना चाहते हैं। आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आम जनमानस के बीच सुरक्षा, जागरूकता और आपदा प्रबंधन जैसे विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग भी हैं जो सैनिक रहे हैं, जो हर चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो हम सभी लोग मिलजुल करके भारत के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके, इसके लिए आज आए हैं डीसी के पास बात करने। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है कि आज भारत सरकार उन आंकड़ों को भी बताने में संकोच कर रही है कि हमारे कितने लोगों का नुकसान हुआ है। भारत सरकार इन आंकड़ों को भी छुपाने का प्रयास कर रही है कि हमारे कितने लोगों का सीमावर्ती एरिया में घर छूटा है, कितने लोगों का संपत्ति बर्बाद हुआ। तो भारत सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना रखता है। यही कहने के लिए आज डीसी के पास आए हैं, उनकी सूची देंगे, उनका आवेदन देंगे। जमशेदपुर से सतलेज चांडिल प्रखंड स्थित MBNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आसनबनी के नर्सिंग विभाग में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से किशोर और महिला स्वास्थ्य को समझना और सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका था। इस अवसर पर नर्सिंग विभाग के विद्यार्थियों को मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उपस्थित निश्चय फाउंडेशन के तरुण कुमार ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए मासिक धर्म स्वच्छता और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किशोर और महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा की और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका पर जोर दिया। छात्रों और संकाय सदस्य ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। MBNS के द्वारा एक सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला ने छात्रों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक किया और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका को उजागर किया। MBNS कार्यशाला के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
कि कॉलेजेस महाविद्यालय जो भी होते हैं समुदाय में शिक्षा की रोशनी ले जाने के लिए एक प्रमुख जगह होते हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम ज़रूरी है। और यहाँ पर चूँकि डी फार्मा नर्सिंग के बच्चे हैं जो आगे चल कर के हमारे समुदाय में अच्छे प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर के तौर पर सेवाएं देने वाले हैं, तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एडोलेसेंट्स हेल्थ और रोल ऑफ हेल्थ वर्कर, इन सब विषयों पर आज हम लोगों ने बच्चों के साथ लगभग 3 घंटे कार्यशाला कर करके हम लोग को तरह तरह की जानकारियाँ दी। एडोलेसेंट्स हेल्थ की आवश्यकता, कम्युनिटी में किस तरीके से अंधविश्वास को हम लोग दूर करें, जो अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे महिलाओं को परेशानी होती है, पीरियड्स के समय में जो महिलाओं को समस्याएं हैं उस पर शर्म रखने से क्या क्या परेशानियां हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी एमबीएनएस कॉलेज को कि आज यहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग नर्सिंग डे में आज यहाँ पे बहुत कुछ सर से सीखे और मैम लोग भी हम लोग को हर तरह से सिखाती है। और हम लोग सब नर्सिंग है जो हम लोग ने आज सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का आम सभा सह केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रचंड उमस भरी गर्मी में भी मतदाताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ भारी संख्या में मतदान किया, जिसमें समाज के सभी सत्यापित सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग कर गुप्त मतदान द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र शर्मा एवं संजय शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की। महामंत्री पद पर दोबारा सुजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। सहायक महामंत्री पद पर राजकुमार शर्मा एवं राकेश शर्मा जीते। कोषाध्यक्ष पद पर अजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी बृजनंदन प्रसाद, चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा एवं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक अरुण ठाकुर, चुनाव पर्यवेक्षक उमाशंकर शर्मा, अशोक शर्मा एवं चुनाव कार्य समिति में गौतम शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा के साथ सभी सक्रिय सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर माननीय अनुमंडलाधिकारी धारभूम के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए स्थानीय थाना का सहयोग मुहैया करवाया गया। मतगणना के पश्चात जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपा गया। धन्यवाद देना चाहता हूं जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के हमारे संरक्षक, आजीवन और साधारण सदस्य को कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के आम सभा में आकर और मतदान किए। जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ, मैं पूरे जमशेदपुर के विश्वकर्मा वंशियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आके हमें बहुमत के तौर पर और अच्छे मार्जिन से इन्होंने हमें जीत हासिल कराई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जमशेदपुर नॉर्दर्न टाउन में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कल सवेरे 8 बजे से शुरू हुआ और आज इसकी पूर्णाहुति संपन्न होगी। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि यह हरि अखंड कीर्तन मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरि भगवान से जुड़े। इस अखंड हरि कीर्तन में उड़ीसा से भी टीम आ रही है, जो लगातार 24 घंटा अखंड कीर्तन करेगी। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुख समृद्धि के लिए पूजा नॉर्दर्न टाउन बिष्टुपुर में की गई। बहुत धन्यवाद। हम आए यहाँ जैसे कि आप जानते होंगे ये हर साल होती है और ये हम लोग का बुद्ध पूर्णिमा पर ही होती है। और ये जो यज्ञ हो रहा है ये प्रभु राधा कृष्ण का पूजा होता है। ये हम लोग का आयोजन जो है ये 24 घंटा कंटिन्यू नाम यज्ञ होता है। ये होता है पूरा शांति के हेतु, एक व्यक्ति के लिए ये नहीं होता या जो करता है उनके लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए। जैसे कहा जाता है वसुधैव उसके लिए इसका शांति के लिए किया। और ये जैसे आज चालू शुरू हुआ है हमारा, सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, कल 8 बजे तक चलेगा। ये कीर्तन चलता रहेगा। फिर होगा हम लोग का नगर कीर्तन चलेगा। उसके पश्चात बैठक कीर्तन होगा, पश्चात हम लोग का विसर्जन होगा। और हम लोग का उद्देश्य यही है कि प्रभु से ज़्यादा लोग जुड़े। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।